हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आपको हरियाली तीज की सरल पूजा विधि बताऊंगी। हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस साल 19 अगस्त 2023 को हरियाली तीज है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घ आयु के लिए हरियाली तीज का निर्जला व्रत रखती हैं। यह दिन माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करने का विशेष दिन माना जाता है। ऐसा मानना है हरियाली तीज वाले दिन माता पार्वती सुहाग बांटती हैं, इसलिए हरियाली तीज वाले दिन माता पार्वती और शिव शंकर का पूजन किया जाता है। ये पूजा आप सुबह के समय भी कर सकते हैं या शाम के समय भी कर सकते हैं। जिस भी जगह पर आप पूजन कर रहे हैं, पहले आप उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। तो देखिए, मैंने जगह को साफ करने के बाद में एक चौकी लगा ली है और चौकी पर हरे कलर का वस्त्र बिछा लिया है। आप चाहें तो लाल या पीले कलर का भी वस्त्र बिछा सकते हैं। चौकी पर भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की फ़ोटो को विराजमान करेंगे। वैसे तो हरियाली तीज पर मिट्टी की मूर्तियां बनाने का बहुत अधिक महत्व होता है, और अगर आप मिट्टी की मूर्तियां नहीं बना पा रहे हैं तो आप इस तरह की फ़ोटो या मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियां बना ली हैं। गोलाकार में गणेश जी बना लिए हैं, शिवलिंग बना ली है, गौरा माता बना ली हैं। अगर आपको विशेष आकृति बनानी आती है तो आप माता पार्वती की और गणेश जी की विशेष आकृति बना सकते हैं, या फिर आप सादा तरीके से मूर्तियां बना सकते हैं। हम एक थाली लेंगे, उसमें तो पहले हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, उसके बाद माता पार्वती को विराजमान करेंगे और उसके बाद में करेंगे हम शिव जी को विराजमान। जब आप शिवलिंग को स्थापित करें तो जो शिवलिंग की जलेरी है वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सभी देवी देवताओं को विराजमान कर दिया है। उसके बाद शुद्धिकरण करेंगे। जो मैंने तस्वीर स्थापित की है उस पर जल के छींटे लगाएंगे, और जो हमने मिट्टी की मूर्तियाँ बनाकर स्थापित की हैं उनका जल अभिषेक करेंगे। हम यहाँ पर कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो सबसे पहले पूजा में दीपक जलाया जाता है। तो यहाँ पर अग्निदेव का ध्यान करके हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद में हम जल अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो जल अभिषेक करना है वो गणेश जी का करना है। तो यहाँ पर पहले गणेश जी को स्नान कराना होता है, उसके बाद में गौरा माता को यानी पार्वती मैया को स्नान कराएंगे। अंत में हम शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे। हमें उसके बाद दिया पर थोड़ा थोड़ा ही जल अर्पित करना है, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, पानी में बहुत जल्दी गल जाएंगी। इसके बाद में सभी को तिलक लगाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को तिलक लगाएंगे और फिर गौरा माता को लगाएंगे उसके बाद। तो देखिए, यहाँ पर गणेश जी को और गौरा माता को हमें रोली का तिलक लगाना है और शिव जी को चंदन का तिलक लगाना है। शिव जी को चंदन अथवा भस्म का ही तिलक लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने चंदन का तिलक शिव जी को लगाया है और गौरा माता को रोली का लगाया है। अब हम सभी देवी देवताओं को वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पण करेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को और माता पार्वती को और शिव जी को सभी को यहाँ पर हमने कलावा अर्पित कर दिया है, और फोटो को भी हमने कलावा अर्पण करना है। और अगर आपके पास फूलों की माला है तो तस्वीर पर आप फूलों की माला अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम सभी को अक्षत अर्पण करेंगे। उसके बाद में हम पुष्प अर्पण करेंगे। अगर हो सके तो भगवान शिव जी को सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें, क्योंकि शिव शंकर को, भोले बाबा को सफ़ेद रंग के पुष्प अधिक प्रिय होते हैं। तो पहले हमें गणेश जी को पुष्प अर्पण करने हैं, उसके बाद हमें शिव जी को अर्पण करने हैं, उसके बाद गौरा माता को करने हैं। इसी प्रकार हम फोटो को भी पुष्प अर्पण कर देंगे और उसके बाद में दिए का भी विधिवत पूजन करेंगे। सभी को हमने यहाँ पर पुष्प अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हमने अग्निदेव का भी इसी प्रकार पूजन कर लिया है। तो देखिए, शिव जी को यहाँ पर मैंने सफ़ेद रंग का पुष्प चढ़ा दिया है। यहाँ पर अगर आपके पास जनेऊ है तो गणेश जी भगवान को और शिव शंकर भगवान को आप यहाँ पर जनेऊ अर्पित कर सकते हैं, और माता पार्वती को हम श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। तीज के दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार जरूर समर्पित करें। गौरा माता को चुनरी उड़ा दूंगी मैं और सारा श्रृंगार का सामान दिखा।
दिखाकर चौकी पर रख देंगे। भगवान शिव शंकर को बेलपत्र चढ़ाएंगे। 5, 7, 9, 11 जितना आप चाहें उतना बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र हमेशा उल्टे साइड से किया जाता है समर्पित। अगर आपके पास भांग, धतूरा, मदार के फूल जो भी हैं आपको मिल जाएं तो भगवान शिव शंकर को आप समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर माता गौरा को और शिव शंकर को और गणेश भगवान को सभी को बेलपत्र अर्पित कर दिए हैं। इसी प्रकार में यहाँ पर तस्वीर यानी शिव शंकर और माता पार्वती सभी को बेलपत्र अर्पित कर देंगे। इसके बाद में अब हम भोग समर्पित करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर घेवर का भी भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, हलवा बनाकर भी उसका भोग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पेठे की मिठाई ले ली है, मैं पेठे की मिठाई का भोग लगाऊंगी। इसके साथ ही ऋतु अनुसार आप कोई भी फल ले लीजिएगा, फल का भोग अवश्य लगाइएगा। अगर आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कलश की स्थापना नहीं की है। उसके बाद में हमें दक्षिणा अर्पण करनी है, तो मैंने यहाँ पर दक्षिणा अर्पण कर दी है। उसके बाद में हम धूप दीप दिखा करके हम कथा श्रवण करेंगे। तो यहाँ तो अब हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए 1 लोटा हमें जल ले लेना है और अपने सीधे हाथ में कुछ पुष्प ले लेंगे और कथा सुनेंगे। तो देखिए आप चाहें तो ये कथा फ़ोन से भी सुन सकते हैं, आप चाहें तो पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता है वो कथा फ़ोन से सुन सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो इसके मैं कथा का वीडियो अलग से अपने चैनल पर लिंक डाल दूंगी, आप वहां से ये कथा सुन सकते हैं। कथा पूर्ण होने के बाद में जो हाथ में फूल रखे हैं वो भगवान शिव शंकर को हम समर्पित कर देंगे और उसके बाद में धूप दीप से आरती करेंगे। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद में हम शिव शंकर और माता पार्वती की आरती करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो भी आरती आपको आती हो वो आरती करें। उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और भगवान से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। माता पार्वती से प्रार्थना करें आपका सुहाग बना रहे और आपके घर में सुख शांति बनी रहे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा जब पूर्ण हो जाए तो उसके बाद हमें माता पार्वती से सुहाग लेना है। वो कैसे लेना है मैं आपको बता देती हूँ। कहते हैं इस दिन माता पार्वती सुहाग बांटती हैं। तो देखिए अपने पल्लू का एक कोना लेकर के इस तरह से जो माता का सिंदूर लगाया है उसमें से इस तरह से हम सुहाग लेंगे। 3 बार अपनी मांग में लगा लेंगे। तो इस तरह से 3 बार सुहाग लिया जाता है। तो इस तरीके से हमारी हरियाली तीज की पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हरियाली तीज को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती जी ने महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था। इस व्रत को करने से पति की दीर्घायु के साथ साथ संतान की इच्छा भी पूर्ण होती है। इस व्रत को करने से महिलाओं को शिव पार्वती जैसी अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके बाद में जो लोटे में हमने जल रखा था वो सूर्य देवता को अर्पण कर देंगे। जो भोग चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। चौकी पर जो भी हमने फूल पत्ते चढ़ाए हैं वो हम गमले में डाल देंगे और हमें इधर उधर नहीं डालने हैं ताकि उसका खाद बन जाए। और जो श्रृंगार का सामान हमने चढ़ाया है उसे आप दान कर सकते हैं और कुछ सामान अपने लिए भी बचा सकते हैं आशीर्वाद स्वरूप। खुद के लिए भी थोड़ा सा रख लीजिएगा। हरियाली तीज पर श्रृंगार का सामान दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से हमें चौकी हटानी है। तो देखिए बाकी की जो दक्षिणा है वो आप किसी कन्या को दान कर सकते हैं या फिर आप पंडित जी को दे सकते हैं मंदिर में। तो इस तरीके से आपको हरियाली तीज की पूजा विधि करनी है और उसके बाद चौकी हटानी है। और अगर आपने तीज का व्रत नहीं किया है तो भी पूजा हमें इसी प्रकार करनी है। अगर आपने व्रत नहीं किया, आप सिर्फ पूजा करना चाहते हैं तो भी हमें पूजा इसी विधि से करनी है। हरियाली तीज पर मेहंदी ज़रूर लगाएं, हरे हरे रंग की चूड़ियाँ पहनें और अच्छे से श्रृंगार करके माता पार्वती का पूजन करें। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हरियाली तीज की सरल पूजा विधि आप लोगों को कैसी लगी। ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे।